a person who's able to explain well and help the other people understand so that they can be inspired and influenced from you. Think positive and positive will happen, inshallah. Hello and welcome to the show called Career Compass Navigating the Future. It's a season 2. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है सॉफ्ट स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स जो है वो स्टूडेंट की सक्सेस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आज एक्सप्लोर करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बीच हमारे गेस्ट और एक्सपर्ट मौजूद हैं। मिस्टर रियाज अहमद बकाली, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल के। मैं कह सकती हूँ कि आप जो है वो कॉर्पोरेट और एजुकेशन वर्ल्ड की काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं। वेल, देखा जाए तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, IT सिक्योरिटीज़ के भी एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहना चाहेंगे FM 107 पे। हाउ यू डूइंग? बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ स्टूडियो में सॉफ्ट स्किल्स को डिस्कस कर सकूं। और आपने मेरा तारुफ बहुत बड़ा करा दिया। मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूं, बस। माशाल्लाह, प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच मौजूद है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हानिया सरफराज। वी वुड लव टू वेलकम यू ऑन FM 107। हाउ यू डूइंग हानिया? Thank you for having me here. It is truly an honor to be a part of this discussion with you all. तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं। सेकेंडली, ये एकेडमिक और देखा जाए तो टेक्निकल स्किल्स से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इतनी अहमियत क्यों रखती हैं? जो दो किस्म के स्किल्स हैं, एक है टेक्निकल स्किल्स और एक है सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स भी कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक कारपेंटर है, एक कुक है, शेफ़ है। ये सब जो है वो टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि सीखी जाती हैं और अप्लाई की जाती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं टेक्निकल स्किल्स को और उसको बेहतर और अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो हम इसको मवाजना इस तरह से कर सकते हैं कि एक डॉक्टर और एक अच्छा डॉक्टर। मेडिसिन जो है वो टेक्निकल स्किल्स हैं। एक डॉक्टर MBBS करता है और उसके बाद उसको ये पता, हमारी एनाटॉमी का पता होता है, उसको बीमारियों के बारे में पता होता है, उसको मेडिसिन्स के बारे में पता होता है और बीमारियों का इलाज पता होता है। लेकिन वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है मरीज़ों के साथ, कितनी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस इलाज के बारे में, कितना अच्छा वो डिसीजन ले सकता है उस बीमारी के बारे में, किस तरह से उस बीमारी को अंडरस्टैंड करके वो रिजॉल्व कर सकता है, जिसे हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और कितना अच्छा वो मरीज़ को समझा सकता है कि क्या एहतियात करनी है और क्या दवाइयाँ लेनी है। वो इसको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है। तो एक आम डॉक्टर जो है वो एक टेक्निकली MBBS किया हुआ डॉक्टर है जो कि इलाज कर सकता है, और एक अच्छा डॉक्टर वो है जो मरीज़ को सुन सके, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। मरीज़ का जो इशू है उसको डायग्नोस कर सके, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं, उसकी तशख़ीस कर सके, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, और फिर वो डिसाइड करे कि कौन सी मेडिसिन्स होनी चाहिए या क्या इलाज होना चाहिए, जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और वो फिर मरीज़ को समझा सके, जिसको अगेन हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल का कॉम्बिनेशन जो है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा इंजीनियर या बहुत अच्छा पायलट बना सकता है। आप कुछ हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स? Yeah, so I believe soft skills are like qualities you should have as a leader, because if you're just a plain leader who like only has the hard skills, then how would you communicate with people and collaborate properly? And yes, I'd like to ask you, like from your perspective, how would you define effective leadership in today's educational environment? Great. So again, a good leader is a leader who understands the soft skills and who can create soft skills in his personality, which is interpersonal skills. Achha, let us understand first what is a leader or who is a leader. A leader is someone who inspires others and he has got followers.
बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है लीडर की. एक लीडर जो है वो शख्स है जो दूसरों को मुतासर कर सके और वो लोग फिर उसको फॉलो करें. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है. और एक स्पेसिफिक डोमेन में हम अक्सर ये समझते हैं कि लीडर जो है, जब लीडर की बात करते हैं हमारे जहन में एक सियासी लीडर उभरता है, लेकिन हर डोमेन में एक लीडर होता है. फॉर अ लीडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू इंस्पायर अदर्स इज कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर हो गया टीम बिल्डिंग. हाउ गुड आई कैन क्रिएट अ टीम and I can work within the team. Let us move forward. Decision making. Decision making is another soft skills. How can I work with the team, discuss and communicate with them the ideas and the issues and take a decision. जिसको हम मशवरा भी कहते हैं. So decision making is another important skills, soft skill for a leader. And then empathy. And then gratitude. So if we mix all these things, a good leader emerges by itself. अच्छा, कहीं मैंने ये लाइन पढ़ी थी, if you wanted to become a good communicator, it is very important for you to be a good listener first. Great. Listening skill कितनी important है students के लिए? Okay. देखिए, अल्लाह मियाँ ने हमें बात करने के लिए एक ज़बान या एक मुंह दिया है और सुनने के लिए दो कान दिए हैं. इसका मतलब है कि सुनना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत बोलने के. तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, लिसनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो communication fails. So listening is a communication skill and it is as important as me speaking to somebody. How do you see the role of your school particularly in enhancing these soft skills? So like our school uses the youth leadership programs, and our school also focuses on a lot of extracurricular. And these extracurricular can help build our confidence, our leadership, as well as collaborating with other people. This way we also learn how to enhance our speaking skills, be more vocal, and understand how to speak with other people and engage to create like a better positive impact to society. Nice. Okay, Hania, since I got to know that you are also a head girl, right? So you being a leader in your school, what are the qualities you believe are essential to be a head girl in a school? And how do you keep on enhancing and, updating and upgrading yourselves? I think the most important skill would be to understand and help people. Like you should understand them, you should be a caring person. So that if you're like a rough leader who just has the name or role, so then people wouldn't really like you. You should be a caring person so that other people would like you, they would share their issues, and you can help make the environment a better place. 3 top soft skills which you completely believe are quite mandatory for students. Just 3 if you have to pick. Okay. First of all, effective communication skills. 1, okay. Okay. Second one is problem solving. Okay. And team building. These 3 are top skills that everybody should have mastery on it. I think first of all you should be empathetic, so you can communicate with your team, you can understand them, and you can solve issues. Then you should be respectful to your teammates. Like for example, if they're not able to do something, you shouldn't yell at them, you shouldn't treat them with like a harsh way, but you should be polite with them. And the third one is being a leader that can like teach well, a person who's able to explain well and help the other people understand so that they can be inspired and influenced from you. Great. Before we leave, एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को, हमारी ऑडियंस को देना चाहें before we say goodbye. कि हमें मुस्बित सोचना है. जब हम मुस्बित सोचेंगे तो मुस्बित बोलेंगे तो मुस्बित होगा. तरक्की के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना और अच्छी नीयत रखना बहुत ज़रूरी है. थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल हैपन इंशाल्लाह. इंशाल्लाह.